बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रूटीन टेस्ट्स इन प्रेगनेंसी। आपको तो पता है कि जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी एंटीनेटल विजिट के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद उनको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं और ये क्यों कराए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं। बढ़ते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ, और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आपको बताते हैं। वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हीमोग्लोबिन है। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है। ये जो नॉर्मल इसका रेंज हमारे कंट्री में ज़्यादातर देखा गया है 10.5 से 11 तक अगर हो तो ये ठीक होता है। लेकिन अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम आ रही है तो डॉक्टर आपके कुछ और टेस्ट जो है वो भी करवा सकती है, जिससे उसको पता चलेगा कि आपको जो अनीमिया है यानी खून की कमी है वो किस वजह से हो रही है। मसलन फेरेटिन लेवल्स देखे जा सकते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखी जा सकती है। आयरन डेफिशिएंसी अगर होगी तो आपके अपनी सेहत और बच्चे की सेहत दोनों मुतासर हो सकती हैं। आयरन डेफिशिएंसी पे हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहाँ से उसकी डिटेल देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ CBC में देखी जाती है वो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम TLC कहते हैं, और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको DLC कहते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो है वो तो नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि आपको कोई क्लॉटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला जो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। ब्लड ग्रुप्स का तो आपको पता ही है कि A है, O है, B है, AB है, लेकिन इसके साथ साथ RH फैक्टर भी देखा जाता है, जिसको अक्सर आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उस सूरत में आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड पॉजिटिव है तो आपका जो बच्चा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल बुकिंग पे भी देखा जाता है, 28 वीक्स पे भी देखा जाता है, 34 वीक्स पे भी देखा जाता है, और जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो माँ को anti-D का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज होंगी वो सेफ होंगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो ब्लड ग्लूकोज रैंडम है। ये रैंडमली हम इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर आपका फास्टिंग में ब्लड शुगर और 2 घंटे खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं, और ये टेस्ट जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल पिछले 3 महीने में जो है वो ज़ाहिर करता है। और अगर आपको कोई डायबिटीज़ की शिकायत होगी तो डॉक्टर आपको डाइट से या मेडिसिन से उसको कंट्रोल करने का मशवरा दे सकती है। अगला टेस्ट हेपेटाइटिस B और C का किया जाता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ से ये देखा गया है कि अगर ये वायरस माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है तो 90% चांस होता है कि बच्चा जो है वो एक क्रॉनिक कैरियर होगा इस वायरस का। इसलिए अगर किसी मदर में ये चीज़ डिटेक्ट हो, ये वायरस हो, तो उसको मॉनिटर किया जा सके
और जब बेबी पैदा होता है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीनेशन दी जा सके। रूबेला भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स बच्चे में कॉज कर सकता है, इसलिए इसके लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई मदर जो है वो इम्यून नहीं है तो उसको डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन जो है वो दी जा सके। कुछ सेंटर्स में सिफिलिस का टेस्ट जो है वो भी करते हैं। ये रूटीन में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे सेंटर पे जा रहे हैं जिसमें सिफिलिस का टेस्ट होता है तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। जिन लोगों को थायराइड का मसला है उनके लिए थायराइड के टेस्ट करवाना भी नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म में बच्चे के ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, इसलिए उस चीज़ की ट्रीटमेंट भी प्रेगनेंसी में साथ साथ चलेगी अगर आपको थायराइड का कोई मसला है। अगला जो टेस्ट है वो यूरिन एग्जामिनेशन है। यूरिन जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है वो तो नहीं है मदर को, अगर है तो उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट करवाई जा सके। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको प्रेगनेंसी में कौन से बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत होती है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।